Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic pre-approach. जैसा कि हमने डिस्कस किया था सेलिंग प्रोसेस को, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो प्री अप्रोच है वो सेकंड स्टेप होता है, यानी कि सेलिंग प्रोसेस में प्री अप्रोच को सेकंड स्टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो किया जाता है। तो इसी प्री अप्रोच के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। As soon as the salesman is equipped with a list of prospective buyers or potential customers for the purpose of approaching them, that is prospecting, the next step in the selling process is pre-approach। यानी कि एक बार जब सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्टिंग यानी कि जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं या जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जिनको उसे अप्रोच करना है, जब वो उनकी एक प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर कर लेता है, उसके बाद वो मूव करता है टू द सेकेंड स्टेप, टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड दिस नेक्स्ट स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस इज नोन एज द प्री अप्रोच। The job of prospecting is completed when the salesman is able to locate the prospective buyers and collect enough background knowledge about them. Here the stage of pre-approach begins। यानी कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग की जॉब कंप्लीट हो जाती है। कब कंप्लीट होती है? जब जो सेल्समैन है वो प्रोस्पेक्टिव बायर को प्रॉपरली लोकेट करने में कामयाब हो जाता है, और उसके बारे में या जो उसका बैकग्राउंड के बारे में प्रॉपर नॉलेज को वो कलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ इसकी जॉब जो प्रोस्पेक्टिंग की है वो कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद प्री अप्रोच की स्टेज या प्री अप्रोच की जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। प्री अप्रोच का मतलब क्या है? प्री अप्रोच मीन्स गेटिंग मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल buyers at this stage. The salesman tries to collect some more information in addition to the background information gathered at the prospecting stage. Such additional information about the prospective customers includes their needs, habits, preferences, nature, behavior, economic status, social status, etc. यानी कि जब हम प्री अप्रोच की बात करते हैं तो प्री अप्रोच का मतलब है कि जो आपके पोटेंशियल बायर हैं इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को गैदर करना। यानी कि अब जब प्रोस्पेक्टिंग के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो जाती है कस्टमर सेल्समैन को, तो सेल्समैन क्या करता है, उन पोटेंशियल बायर्स या फिर उन प्रोस्पेक्टिव बायर्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को गैदर करता है अंडर द प्री अप्रोच स्टेज। इस स्टेज में जो सेल्समैन है वो अपने पोटेंशियल बायर्स के रिगार्डिंग क्या करता है, और ज़्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, उनकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। हालांकि प्रोस्पेक्टिंग स्टेज में उसने कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की होती है, लेकिन प्री अप्रोच स्टेज में वो और ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को गैदर करता है अंडर द प्री अप्रोच। और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है इसमें प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के रिगार्डिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि उसकी नीड्स के बारे में, उसकी हैबिट्स के बारे में, प्रेफरेंसेस के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके इकोनॉमिक स्टेटस के रिगार्डिंग, उसके सोशल स्टेटस के रिगार्डिंग, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो इस पर्टिकुलर स्टेज में सेल्स पर्सन के द्वारा कलेक्ट की जाती हैं। These are the important information about the prospects which significantly influence their buying behavior. A wise salesman attempts to obtain as much information as possible about the prospective buyers. Armed with all possible knowledge about the potential customers, the salesman can easily plan his sales campaign intelligently. यानी कि जब हम प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो एक सेल्स पर्सन है वो उनके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकता है। जब हम एक वाइज सेल्समैन की बात करेंगे तो जो वाइज सेल्समैन है वो जितनी ज़्यादा पॉसिबल
हो सकता है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव बायर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए एफर्ट्स करता है, क्योंकि अगर उसके पास अपने पोटेंशियल कस्टमर के रिगार्डिंग ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होंगी तो जो सेल्समैन है वो इजिली अपने सेल्स कैंपेन को प्लान कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्टिव बायर। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट all the preparation that are made before personally approaching the prospects is called pre-approach. The salesman, by means of pre-approach, tries to make a successful sales presentation on sound lines. यानी कि prospects से personally approach करने से पहले सेल्स पर्सन के द्वारा जितने भी एफर्ट्स फॉलो किए जाते हैं, जो भी प्रिपरेशन उसके द्वारा की जाती हैं, उनको हम प्री अप्रोच के नाम से जानते हैं। और इस प्री अप्रोच के प्रॉपर यूज से जो एक सक्सेसफुल सेल्समैन है वो एक सक्सेसफुल सेल्स प्रेजेंटेशन को फॉलो कर सकता है, वो भी बिना किसी इंटरप्शन के, क्योंकि उसके पास अपने प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो हम इस पर्टिकुलर स्टेज को नाम देते हैं प्री अप्रोच का। तो यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको प्री अप्रोच का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्री अप्रोच। इंपॉर्टेंस क्या है प्री अप्रोच की, इसके रिगार्डिंग पहला पॉइंट लेके चलते हैं ना। अ सेल्समैन बाय मींस ऑफ प्री अप्रोच कैन सेव हिज वैल्यूएबल टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी, बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोज प्रोस्पेक्ट्स एक्सक्लूसिवली who are most likely to buy. Or we can say that he can distinguish between most likely prospects and general prospects and confine his approach to genuine prospects by remaining selective. यानी कि कुल मिला के अगर सेल्समैन अपने टाइम को सेव करना चाहता है जो बहुत वैल्यूएबल है उसके लिए भी और उसकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ साथ उसके एफर्ट्स, वो अपने एफर्ट्स को सेव करना चाहता है, अपनी एनर्जी को सेव करना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या करता है प्री अप्रोच के कॉन्सेप्ट को फोकस करता है और इसके बेसिस पर वो केवल उन्हीं प्रोस्पेक्ट पर अपना अटेंशन फोकस करेगा जो उसके प्री अप्रोच के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मोस्ट लाइकली प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। यानी कि जिन कस्टमर्स के परचेज किए जाने के चांसेस उसे मैक्सिमम दिखाई देते हैं, केवल उन्हीं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स पर वो अपने अटेंशन या अपने एफर्ट्स को प्रॉपर्ली फॉलो करेगा और इस तरह से वो अपने टाइम, एफर्ट और एनर्जी को प्रॉपर्ली सेव कर सकता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, मोस्ट लाइकली प्रोस्पेक्ट्स और जनरल प्रोस्पेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर देगा, डिस्टिंग्विश कर देगा। यानी कि उसके पास प्रोस्पेक्टिव के लिस्ट है, अब उसने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर क्या करेगा, वो मोस्ट लाइकली प्रोस्पेक्ट्स और जनरल प्रोस्पेक्ट्स को अलग अलग कर देगा। अब मोस्ट लाइकली प्रोस्पेक्ट्स पर वो फोकस करेगा, ठीक है, और उन्हीं के रिगार्डिंग अपनी सेल्स स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करेगा और इस तरह से अपने टाइम, अपने एफर्ट और अपनी एनर्जी, इन सभी को वो सेव करने में कामयाब हो पाता है। सेकेंड वन इज द pre-approach makes the salesman more confident and enthusiastic while meeting the prospects and putting forth the sales proposition before them. This is the cumulative result of the detailed background information about the needs and requirements of the prospects collected during pre-approach. अब होता क्या है, जो pre-approach का कॉन्सेप्ट है, अगर उसको सेल्स पर्सन प्रॉपरली फोकस करता है तो उसके बेसिस पर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाता है और एंथुसियास्टिक भी हो जाता है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब वो प्रोस्पेक्ट से अपनी मीटिंग को फाइनलाइज करता है और उसके सामने अपने सेल्स प्रोपोजिशन को फोकस करता है, तो उस समय वो एक कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म के साथ में इस पर्टिकुलर वर्क को फॉलो कर सकता है। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि उसने क्या कर रखा था है, पहले से ही प्री अप्रोच की स्टेज में अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के रिगार्डिंग उसकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्ड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को उसने कलेक्ट कर रखा था और उसी का नतीजा था कि वो कॉन्फिडेंस के साथ में और एंथुसियाज्म के साथ में अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को प्रोस्पेक्ट के सामने रख पाता है।
That is the importance. Next one is the pre-approach enables the salesman to know beforehand about the needs and requirements of the prospects in the most detailed manner possible. This is also one of the importance. क्या इंपॉर्टेंस रहती है कि प्री अप्रोच को जब या प्री अप्रोच कॉन्सेप्ट को जब सेल्स पर्सन के द्वारा फोकस किया जाता है तो इसके बेसिस पर जो सेल्स पर्सन है वो अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाता है, जिसके बेसिस पर वो अपने प्रोस्पेक्टिव के बाइंग बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझ सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंस रहती है। नेक्स्ट वन इज द एज द सेल्समैन हैज प्रियोर इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट, फाइनेंशियल स्टेटस एंड सो ऑन ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स, he is likely to commit the least number of mistakes at the subsequent stages of sales presentation. अब है क्या, जब सेल्स पर्सन सेल्स प्रेजेंटेशन के लिए जाता है तो उससे पहले उसने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है। ये तो हमें पता ही है। प्री अप्रोच स्टेज में उसे पता है कि कंज्यूमर्स जो भी उसके प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स हैं उनकी लाइकिंग्स क्या हैं, डिसलाइकिंग्स क्या हैं, टेस्ट क्या हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसी वजह से जब वो सेल्स प्रेजेंटेशन को फॉलो करता है सब्सिक्वेंट स्टेजेस में, यानी कि आगे के स्टेजेस में, तो गलती करने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। इसी वजह से जो प्री अप्रोच है वो प्रॉपरली हेल्प करती है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ऑन द अदर हैंड equipped with all possible socio-economic information about the prospects, the salesman is better placed in handling the prospects. The salesman can plan out the sales stock in advance and present the same on scientific lines for assured success. यानी कि सेल्स प्रेजेंटेशन को अगर प्रिपेयर करना है तो उसमें भी ये इंफॉर्मेशन काम आती है, क्योंकि जो भी सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है प्रोस्पेक्ट के बारे में वो उसे प्रॉपरली प्री अप्रोच की स्टेज में कलेक्ट कर लेता है। और इसी वजह से अगर उसे प्रोस्पेक्ट को हैंडल करना है तो हैंडल करने के लिए वो एक बेटर सिचुएशन में आ जाता है। जो सेल्समैन है वो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो सेल्स स्टॉक है उसको एडवांस में ही प्रिपेयर कर लेता है और फिर अपनी सक्सेस को एश्योर करने के लिए साइंटिफिक लाइंस पर इन पर्टिकुलर सेल्स प्लान या एक पर्टिकुलर सेल्स प्लान को प्रॉपरली डेवलप किया जाता है सेल्स पर्सन के द्वारा। और इसमें रोल प्ले कौन करता है, जो प्री अप्रोच स्टेज में कलेक्ट की गई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो। द लास्ट वन इज द एज एट द प्री अप्रोच स्टेज द सेल्समैन इज able to gather all possible information about the prospects beforehand. In case of need, the salesman can seek advice and guidance from seniors and experienced colleagues for planning his approach on successful lines. क्योंकि प्री अप्रोच की स्टेज में उसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, ये बात हम बार बार कर रहे हैं। तो जब उसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और अगर उसे लगता है कि ये उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो क्या कर सकता है, अपने सीनियर्स और जो उसके एक्सपीरियंस कलीग्स हैं उनसे प्रॉपर एडवाइस ले सकता है, प्रॉपर गाइडेंस ले सकता है कि किस तरीके से उसको सक्सेसफुल लाइंस के बेसिस पर अपने अप्रोच को प्लान करना है। तो उसके रिगार्डिंग यानी कि जो सेल्स प्रेजेंटेशन है उसको प्रिपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेल्समैन है वो अपने सीनियर्स और एक्सपीरियंस्ड कलीग से प्रॉपर एडवाइस और प्रॉपर गाइडेंस भी ले सकता है अगर उसके पास अपने प्रोस्पेक्टिव्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस केस में। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्री अप्रोच। ओके, थैंक यू।